कहीं ना कहीं हम आई के साथ वाई लगाते हैं, कहीं ना कहीं हम आई के साथ वेयर का प्रयोग भी करेंगे, ही के साथ हम वाई लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ही के साथ हम वेयर का भी प्रयोग करेंगे। ऐसा व्याख्या मैंने कर दिया है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस जो होता है, जो साधारण वाक्य होता है, जैसे ही वाज गोइंग देयर, ही वाज गोइंग देयर, या ही वाज डूइंग हिज वर्क, तो मेरा ऐसा वाक्य था। तो नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस में आपने क्या यूज किया था? नॉर्मल सेंटेंस में आपने यूज किया था ही वाज ही वाज डूइंग हिज वर्क। मैंने इसके बारे में पढ़ लिया था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाक्य था, क्या था? सपोजिशनल सेंटेंस, जो हमारे काल्पनिक वाक्य होते हैं। जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, कहीं ना कहीं ही के साथ वाज नहीं, ही के साथ वे लेंगे। लेकिन जो हमारे नॉर्मल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, उसमें हम सिंगुलर कर्ता के साथ सिंगुलर क्रिया लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं, जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, जो परिकल्पना होती है, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं सपोजिशनल होते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हमारा ये नियम गलत हो जाता है। तो सिंगुलर रहेगा तब भी लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तब भी क्रिया भी लगाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हमें क्या पढ़ना आज हम कुछ ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ व्याख्या करते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो आपको पता है सेंटेंस की जो एक टाइप आपकी है, एक सेंटेंस की टाइप ऑपरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के प्रकारों में से एक प्रकार आज हम पढ़ेंगे, ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इच्छा सूचक वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा क्या है? देखिए ही के साथ वाज ही वाले जाएगा, लेकिन जब सपोजिशनल सेंटेंस होगा तो ही के साथ भैया वाज नहीं क्या लगेगा, वेयर लग जाएगा, ठीक है। आप जैसे नॉर्मल में दे के साथ आप वेयर लगाते थे, नॉर्मल वाक्यों में दे के साथ वेयर लगाते थे क्योंकि आपका दे बहुवचन है। लेकिन यही जब वाक्य काल्पनिक हो जाएगा तो ही के साथ आप नॉर्मल में वाय लगाते हैं, लेकिन जब काल्पनिक हो जाएगा तो वाय नहीं, क्या जाएगा भैया? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? ऑपरेटिव सेंटेंस पढ़ना है, यानी इच्छा सूचक वाक्य पढ़ना है। ये क्या होता है? ये हमारा क्या है? एक सेंटेंस का टाइप है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करते हैं, फिर इससे बेसिस क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, है ना, सिंटैक्स में, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑपरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है, ऑपरेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य होता है। ऑपरेटिव मीन्स क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारी होती है, इसमें हम कहीं ना कहीं मॉडल का प्रयोग करते हैं, मॉडल एचवी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिव सेंटेंस में हम मॉडल एचवी का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी प्राइमरी हमारा एचवी का प्रयोग नहीं होता है, प्राइमरी एचवी का प्रयोग नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारी क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमको पढ़ना क्या है, उसी के बारे में, कुछ क्रियाओं के बारे में दे दिया है कि हमारी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हमारा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आप कहीं ना कहीं एक क्या है? काल्पनिक हमारा क्या है? एक मॉडल है। मॉडल क्या है? एक एजम्पशन है। आप जानते हो मॉडल क्या है? मॉडल कहीं ना कहीं हमारी फीलिंग्स होती हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हम विश करते हैं, इसमें हम ब्लेसिंग देते हैं, इसमें हम किसी को कर्स देते हैं, किसी को अभिशाप देते हैं। तो अभिशाप तुरंत नहीं होता, किसी को विश करते हैं तो विश कहीं ना कहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए करते हैं। किसी को ब्लेसिंग देंगे, किसी को कर्स करेंगे तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में वो चीज होने वाला होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या एक मॉडल है, हमारा एक जो ऑपरेटिव सेंटेंस क्या है? एक मॉडल है। भगवान आपको बड़ा करे, भगवान आपको क्या करे, आप भगवान आपको सफल बनावे, तो ये सब ऐसा वाक्य है ना। आप बड़े हो जाए, है ना,
नरक में जाओ एक ऐसा वाक्य है जो हमारा क्या है, कहीं ना कहीं एक ऑपरेटिव सेंटेंस है। ऑपरेटिव सेंटेंस हमारा मॉडल होता है। मॉडल होता है तो मॉडल में भैया हम क्या लगाते हैं, मॉडल में हम कैन के साथ क्या लगाते हैं, कैन के साथ भैया मेरा लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। मे के साथ क्या लगता है भैया मेरा, मे के साथ भी क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, जो कि मेरा का मॉडल है। क्या है, मॉडल है। लेकिन ऑपरेटिव सेंटेंस में हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। और मे के साथ भैया कौन सी फॉर्म लेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ऑपरेटिव सेंटेंस में मे हमारा गिवन भी रहता है और हमारा अंडरस्टूड भी रहता है। में हमारा गिवन भी रहेगा, मतलब में हमारा सेंटेंस तो ऑपरेटिव सेंटेंस दिया भी रहेगा, और हमारा में हमारा क्या रहेगा भैया, अंडरस्टूड। क्या रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा, मतलब दिखेगा नहीं, अर्थात छिपा रहेगा। क्या रहेगा, छिपा रहेगा, और छिपी हुई चीज लिखी नहीं आती है। ठीक है, तो मे के साथ कौन सा फॉर्म लगाएंगे, मे के साथ भैया मेरा लगेगा फर्स्ट फॉर्म, अर्थात बेस फॉर्म लगेगा। और बेस फॉर्म लगेगा तो हम इसके साथ V2 फॉर्म का प्रयोग क्या करेंगे, गलत V3 का नहीं करेंगे, V4 का नहीं करेंगे, V5 का नहीं करेंगे। ओनली वन हमारा क्या है, ओनली वन हमारा फर्स्ट फॉर्म सही है, ओनली वन हमारा बेस फॉर्म सही है, ओनली वन हमारा या कौन सी फॉर्म सही है, ओनली वन हमारा कौन सी फॉर्म सही है, डिक्शनरी फॉर्म सही है, बेस फॉर्म सही है। कोई भी मॉडल यानी केवल में लगाएंगे, मिलाएंगे। अगर उल्ड का प्रयोग होता है, अगर उल्ड का प्रयोग होता है तो उल्ड भी क्या भैया मेरा मॉडल है। मॉडल कौन से फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। ठीक है, तो मे के साथ भैया कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उल्ड के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो इतने ही मॉडल हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फर्स्ट फॉर्म लेंगी, और फर्स्ट फॉर्म लेंगी तो हम कहीं ना कहीं V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, अन्य फॉर्म का प्रयोग करना क्या करेंगे, अन्य फॉर्म का प्रयोग करना क्या करेंगे, कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। तो अन्य फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, ओनली वन बेस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए मे यू, मे यू गेट फर्स्ट, फर्स्ट मे यू फर्स्ट, मे यू फर्स्ट grade in your class। ठीक है, मे यू गेट फर्स्ट डिवीजन भी कह सकते हो, या फर्स्ट ग्रेड इन द इन इन योर क्लास। ठीक है, तो मे क्या भैया मेरा, मे हमारा है आपका मॉडल है। क्या है, मॉडल है। मॉडल कौन सी फॉर्म लेगी भैया मेरा, फर्स्ट फॉर्म। क्या लेगी, यहाँ आपका गॉड का प्रयोग करना क्या होगा, गलत। गेटिंग का प्रयोग करना क्या होगा भैया, गलत। गेट्स का प्रयोग करना क्या होगा, गलत। ठीक है, गेट्स का प्रयोग करना क्या होगा भैया, गलत। हमारा ओनली वन हमारा फर्स्ट फॉर्म सही है। ठीक है, दूसरा मेरा वाक्य है, दूसरा है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब गॉड ब्लेस यू तो इनसे में देखो, तो मैंने भी बताया है कि इंपरेटिव सेंटेंस में लिखता भी है और नहीं भी लिखता है। तो भी और भी हमारे मॉडल्स हैं जो कि हमारे कहीं ना कहीं क्या लगते हैं, इंपरेटिव सॉरी ऑपरेटिव सेंटेंस में लगते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस में लगते हैं। बहुत सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हमारा मॉडल में हमारा क्या है ना, मॉडल में क्या होगा, हमारा में होगा। ऑपरेटिव में क्या होगा, ऑपरेटिव हमारा में कहीं कहीं लिखता भी है और नहीं भी लिखता है, छिपा भी रहता है, अंडरस्टूड कंसील रहता है। तो में हमारा क्या फर्स्ट फॉर्म है, तो गॉड क्या है, यहाँ में हमारा छिपा हुआ है, तो कहीं ना कहीं गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो गॉड क्या है, ब्लेस। ब्लेस हमारी कौन सी फॉर्म भैया, तो फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पांचवी फॉर्म है ना, V2 फॉर्म, V3 फॉर्म, V4 फॉर्म के अन्य फॉर्म का प्रयोग करना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो गॉड ब्लेस यू, तो इसी को हमको पढ़ना है ना। गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव, God save the king, God save the king। चलिए
तो गॉड क्या भैया मेरा, गॉड कहीं ना कहीं हमारा, आप मानेंगे गॉड हमारा क्या है, गॉड हमारा एसएस है, तो यहां हम लगाएंगे V5 लगा देंगे, सेफ लगाएंगे, तो मेरा क्या होगा भैया, गलत। क्यों? क्योंकि मैं क्या है, गॉड सेव द किंग। तो आपको लग क्या रहा है, ये प्राइमरी की क्रिया नहीं है, ये प्राइमरी का सेंटेंस नहीं है, ये मॉडल का सेंटेंस है। अब मॉडल हमारी क्या लेगी, हमारी मॉडल फर्स्ट फॉर्म लेगी, ना कि पांचवी फॉर्म। मॉडल हमारी पांचवी फॉर्म नहीं लेगी, फर्स्ट फॉर्म लेगी। अब फर्स्ट फॉर्म जब लेगी तो कहीं कि मेरा सेव सही, और सेव का प्रयोग करना क्या गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल है गॉड सेव द किंग। अब गॉड सेव द किंग, भगवान क्या करे, भगवान किंग की सेव करे, मतलब उसकी रक्षा करे। अगर रक्षा करेगा तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में करेगा, और फ्यूचर में करेगा तो फ्यूचर टेंस होगा, और फ्यूचर होगा तो कहीं ना कहीं हमारा मॉडल होगा, और मॉडल हमारा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म पांचवी फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा चौथा वाक्य क्या है, चौथा मेरा वाक्य है आपका, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, या मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, इन योर लाइफ, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, भगवान करे आप क्या हो, आप अपनी जिंदगी में सफल हो। तो हमारा क्या है, मे भैया मेरा क्या मॉडल है, मॉडल कौन सा फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा। और जब फर्स्ट फॉर्म लेगा तो हमारा कहीं ना कहीं क्या होगा, सक्सीड क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। सक्सीड क्या जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। सक्सीडिंग क्या जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। सक्सीडिंग क्या जाएगा, गलत। यानी आपका V3 फॉर्म क्या रहेगा, गलत। V2 फॉर्म क्या रहेगा भैया, गलत। V4 क्या रहेगा, गलत। V5 क्या रहेगा भैया, गलत। ओनली वन हमारा फर्स्ट फॉर्म मे के साथ सही है, क्योंकि मे है मॉडल, मॉडल लेगा अपनी फर्स्ट फॉर्म, ना कि एनी फॉर्म लेगा। ठीक है, लगता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहां पर प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मे यहां क्या है, ये मे हमारा सिंगल है। मे के साथ हम कहीं ना कहीं हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बहुत सारे मॉडल्स है जो अपनी आईएनजी फॉर्म लेता है, लेकिन यहां मे के साथ है ना फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यहां अन्य फॉर्म का प्रयोग करना है, क्या होगा, सरासर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई। जो ऑब्लिटी सेंटेंस होता है इसमें भैया मेरी कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, लगती है फर्स्ट फॉर्म लगती है। V2 फॉर्म नहीं, V3 फॉर्म नहीं, V4 फॉर्म नहीं, है ना, V5 फॉर्म नहीं, ओनली वन हमारा क्या भाई सही है, V1 सही है। क्या है, V1 सही है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, तो आपको इसको अटेंशन करना है, ध्यान समझना है। ठीक है, चलिए, आई विश एक्सरसाइज क्वेश्चन है, आप एक्सरसाइज खोल सकते हैं और समझ सकते हैं। आई वाज ए किंग, पहला क्वेश्चन है, आई विश आई वाज ए किंग। आई वाज ए किंग, चलिए, तो आई विश आई वाज ए किंग, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या है, एक कहीं ना कहीं हमारा एक टेंस तो नहीं है, और टेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, है ना। तो आई विश आई वाज ए किंग, तो मैंने बताया था आई के साथ विश सही है ना। आई के साथ क्या भैया, ए क्या है, एसएस है, एसएस है तो आई विश, तो आई के साथ आप जानते हो, है ना, आई जैसे आई, है ना, आई डू, है ना, आई डू माई वर्क, ये सेंटेंस है। मैं अपना क्या करता हूं, तो आपको बताया गया आईएसएस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रिया क्या लेती है, क्रिया कहीं ना कहीं वर्ब की पांचवी फॉर्म, है ना, क्रिया कहीं ना कहीं बहुवचन लेती है। आईएसएस होता है, V5 का प्रयोग करना क्या है, गलत है ना। यह आईएसएस होता है लेकिन क्रिया कहीं ना कहीं
फर्स्ट फॉर्म लेती है, इस बात को ध्यान देना है। तो हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, यहाँ आप ही के साथ यहाँ विशेष भी लिख सकते हो, ही के साथ विशेष भी लिख सकते हो, क्योंकि टेंस है, ये क्या है, टेंस है। और टेंस कहीं ना कहीं हमारा क्या है, टेंस कहीं ना कहीं हमारा क्या है, टेंस हमारा कहीं ना कहीं वर्ब की फॉर्म को बदल देता है। ठीक है, तो हमारा आई के साथ डू माई वर्क है ना, आई डज क्या है, गलत, आई डू माई वर्क, तो ISS होता है, लेकिन क्रिया कहीं ना कहीं क्या लेता है, बहुवचन की लेती है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो ही क्या ही है, तो यहाँ विशेष लिख सकते हो, क्योंकि टेंस है, टेंस कहीं ना कहीं कर्ता क्या करेगा, कर्ता कहीं ना कहीं क्रिया पर इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमें यहाँ चेंजिंग नहीं करनी, हमें चेंजिंग कहाँ करनी है, हमें चेंजिंग तो आई विश के आई विशेष यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आई विश हो जाएगा। ठीक है, ये आई के साथ क्या लगाता है, आई के साथ नॉमिनल वाई लगता है, लेकिन आई एजम्पशन है, काल्पनिक वाक्य है ना, एक कोई कल्पना वाक्य, तो आई के साथ वाज नहीं क्या लगेगा भैया, बेयर क्या लगेगा, बेयर। ठीक है ना, आई विश आई वेयर किंग, काश में क्या होता, एक राजा होता, काश में क्या होता, एक राजा होता। आप रियल में चीज है नहीं, और जो रियल जो एक आप सोच रहे हो, हर चीज जो कहीं ना कहीं सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमारी क्या लेगी, कहीं ना कहीं हमारी करता ऐसे सो पीएसओ कहीं ना कहीं हमारी कौन सी क्रिया लेगी, बहुवचन रूप लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस से, पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया, पाकिस्तान 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 डेयर्स नॉट अटैक डेयर्स नॉट अटैक इंडिया। चले, पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया, तो पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया, तुम्हारा क्या है, पाकिस्तान हमारा क्या है, एसएस है, क्या भैया मेरा एसएस है, पाकिस्तान क्या है, एसएस है। तो आपको बताया गया था पार्शियल मॉडल, कौन सा मॉडल बताया गया था, पार्शियल मॉडल। पार्शियल मॉडल में बताया था डेयर और नीड, डेयर और नीड किसकी तरह काम करते हैं भैया, एचवी की तरह भी और एमवी की तरह भी कार्य करता है। पार्शियल मॉडल क्या करता है, डेयर पार्शियल मॉडल हमें दो पढ़ना है सिलेबस, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस हमें टू पार्शियल मॉडल्स का अध्ययन करना है। फर्स्ट हमारा क्या है, द फर्स्ट इज डेयर एंड सेकंड इज नीड है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, डेयर है, दूसरा क्या है, नीड है। ठीक है, तो डेयर क्या करता है, डेयर हमारा एचवी की तरह भी ट्रीट करता है और एमवी की तरह भी ट्रीट करता है। तो जब हमारा डेयर और नीड एमवी की तरह ट्रीट करेगा, तो कहीं ना कहीं एसएस और पीएस जो हमारे संयुक्त है, इसका प्रभाव पड़ेगा उस पर। जब हमारा डेयर और नीड भैया किसकी तरह काम करेगा, मुख्य क्रिया की तरह काम करेगा, तो इस जो हमारी मुख्य क्रियाएं बनेंगी डेयर और नीड, कहीं ना कहीं इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात अगर ही है तो ही के साथ डेयर्स हो जाएगा और ही के साथ नीड्स हो जाएगा। कब, जब एक एमवी की तरह व्यवहार करते हो। लेकिन जब ही हमारे है ना, अगर दे ले लेंगे तो दे हमारा पीएस हो जाएगा और दे के साथ हमारा डेयर होगा, डेयर और नीड हो जाएगा। लेकिन जो हमारा एक एचवी की तरह ट्रीट करेगा, तो ही के साथ क्या होगा, ही के साथ डेयर हो जाएगा और ही के साथ नीड हो जाएगा। कब, जब एक हमारे एचवी की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों, क्योंकि तब ये मॉडल में हो जाते हैं, इसमें आते भैया मॉडल में हो जाते हैं। लेकिन जब हमारा एमवी की तरह व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी में होते हैं। किसमें होते हैं, प्राइमरी। और प्राइमरी क्या है, इफेक्ट होता है, किसका इफेक्ट होता है, सब्जेक्ट का। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, प्राइमरी है ना, वर्ड पर इफेक्ट होता है। लेकिन मॉडल का एसएस और पीएस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अतः हमारा क्या रहेगा, पाकिस्तान डेयर्स नॉट। अब यहां क्या भैया, अटैक, अटैक हमारा क्या है, एक एमवी है, और कभी भी एमवी है तो कहीं ना कहीं डेयर्स क्या हो जाएगा, हमारा एचवी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो दो क्रियाएं हैं। और तो मैंने बताया दो क्रिया जब होता है, अब जब दो क्रिया होता है तो पहला क्या होता है भैया, एचवी होता, दूसरा क्या होता है, एमवी होता है। और जब एमवी दिया है, एमवी दिया है, तो जब एमवी दिया तो हमारा एचवी होगा। तो जब एचवी होगा तो एचवी हमारा सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया हमारा डेयर्स नहीं होगा भैया, क्या होगा, सहायक क्रिया हमारा
डेयर्स नहीं हो, क्या होगा डेयर, क्या रहेगा डेयर, और डेयर्स का प्रयोग करना क्या होगा भैया गलत, ठीक है। चलिए क्योंकि यहां डेयर क्या है, डेयर हमारा एक एचवी की तरह है, अब एचवी का पांचवी फॉर्म नहीं करेंगे, हमारा फर्स्ट फॉर्म रहेगा डेयर रहेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक, डेयर नॉट अटैक, ये हमारा एक एचवी हो गया और ये हो गया एमएवी, और एचवी एमवी जब होता है और जब पॉजिटिव मॉडल एक एचवी की तरह काम करता है तो कहीं ना कहीं चाहे एसएस हो चाहे पीएस हो, उसके है ना उसके एचवी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अर्थात नो इफेक्ट, है ना, नो इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, करता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा मेरा सेंटेंस है ही नीड्स नॉट राइट मोर ऑन द सब्जेक्ट। तीसरा मेरा है ही नीड्स नॉट राइट मोर ऑन द सब्जेक्ट। चलिए तो नीड्स क्या है, नीड्स हमारा ये राइट क्या है भैया, मेरी एमवी है, मुख्य क्रिया है, तो मुख्य क्रिया है, या दो दो क्रियाएं हैं, तो पहला फर्स्ट इज एचवी एंड द सेकेंड इज हमारा एमवी होगा, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा एचवी होगा, तो एचवी हमारा एचवी, तो जो कि हमारा नीड क्या है पार्शियल मॉडल है, तो यह क्या जाएगा नीड्स नहीं, क्या जाएगा भैया मेरा नीड, क्या जाएगा नीड हो जाएगा, हाँ नीड्स का प्रयोग करना है क्या हुआ गलत, नीड मेरा सही है, ठीक है, क्योंकि है एचवी है, और एचवी हमारा जब मॉडल जब पार्शियल मॉडल एक एचवी की तरह व्यवहार करता है, जब पार्शियल मॉडल एक एचवी की तरह व्यवहार करता है तो हमारी फर्स्ट फॉर्म लगती है, पांचवी फॉर्म नहीं लगती, तुम्हारी क्या भैया पांचवी फॉर्म है, और राइट क्या है फर्स्ट फॉर्म है ना, और राइट जब फर्स्ट फॉर्म है तो कहीं ना कहीं हमारा अब यहां से क्या है नीड, नीड हमारा एक मॉडल हो गया, मॉडल में हम जैसे क्या कैन में आप कैन जोड़ सकते हो नहीं, क्या में आप में जोड़ सकते हो नहीं, क्योंकि मॉडल है, उल्ड में क्या उल्ड्स जोड़ सकते हो उल्ड्स नहीं, क्योंकि मॉडल है, विल में क्या विल्स जोड़ सकते हो नहीं, एक मॉडल है, ठीक है, ये सब गलत है। इसी तरह नीड में नीड्स नहीं होता, है ना, नीड्स में है ना, नीड में नीड्स नहीं होता बल्कि नीड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, चलिए इसको आप लोग डाल लेंगे, आगे ऊपर से मिटाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सेंटेंस क्या है, चलिए नेक्स्ट मेरा वाक्य है आपका गॉड सेव्स द क्वीन, गॉड गॉड सेव्स सेव्स गॉड सेव्स द किंग, तो हमारा क्या है भैया एक ऑप्टेटिव सेंटेंस बता ना, और एक क्या है ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस भैया क्या होता है एक मॉडल होता है, क्या होता है मॉडल होता है, मॉडल में कौन सा लगता है फर्स्ट फॉर्म, तो यहां से भैया कौन सी फॉर्म है पांचवी फॉर्म, तो पांचवी फॉर्म गलत हो जाएगा, मेरा क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म सही होगा, सेव सेव मेरा सही है ना, सेव्स का प्रयोग करना क्या है गलत, क्योंकि मॉडल है, अब मॉडल हमारी भाई कौन सी फॉर्म लगती है फर्स्ट फॉर्म लगती है, तुम्हारा सेव सही है ना, सेव गलत है, ठीक है। चलिए चौथा मेरा वाक्य है, चौथा ठीक है, चौथा मेरा क्या है इफ आई वाज यू, इफ आई वाज यू, है ना, दूसरा हमारा है आई वुड नेवर डू दैट, आई वुड नेवर डू दैट, तुम्हारा क्या है भैया काल्पनिक है, तो इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं ऐसा डू दैट मैं ऐसा कभी नहीं करता, तो आई की क्या लगेगा भैया वाज नहीं, क्या लगेगा वेयर लग जाएगा, ठीक है।
आई के साथ वाई नहीं वे लग जाए। नॉर्मल सेंटेंस में आई के साथ लगा सकते हो, लेकिन जो काल्पनिक जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं, जो कंडीशनल होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा एक ऐसा भाव लेता है जो एक कहीं ना कहीं एक मॉडल की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो इफ आई वेयर यू, ठीक है, तो इफ आई वेयर यू सही है और ये क्या है, गलत है। ठीक है, पांचवा सेंटेंस मेरा क्या है, पांचवा सेंटेंस मेरा है, पांचवा सेंटेंस मेरा है, पांचवा सेंटेंस मेरा क्या है, डू ही वाज किंग ऑफ, डू ही वाज किंग ऑफ इंग्लैंड, डू ये भी मेरा क्या है, हालांकि डू ही वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, full stop, full stop. I would say the same. I would say, I would say the same. चलिए, तो इसमें क्या है, एक हमारा एक क्या है, एक मॉडल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है, एक सपोजिशनल वाक्य है, दो ही वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड, है ना। तो ही के साथ क्या लगेगा भैया, नॉर्मल सेंटेंस ही के साथ वाला लगाते हो, लेकिन यहाँ क्या एसएस है, तो यहाँ टेंस फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ करता एसएस भी उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ही के साथ क्या लगेगा, वाज नहीं भैया, क्या लगेगा, वेयर, क्या लगेगा, वेयर लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बात समझ में आई। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज थी, आप इसको देख सकते हो, हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, अब बाकी हम कल पढ़ेंगे और भी कुछ नियम है। कल हम पढ़ेंगे कुछ एडिटिव और एडिटिव फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसी बेसिस पे एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे समझते हुए। ठीक है, आज इतना रहेगा।